ओह, अब मुझे ऑफिस के लिए रेडी भी होना है। आज मेरा फर्स्ट डे है। नामजोन, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि हमारे नए प्रोजेक्ट के लिए जो टीम मैंने तुम्हें सेटअप करने के लिए कहा था वो तुमने कर लिया है क्या? हाँ, वो मैंने कर लिया है और मैंने डैड से भी बात कर ली है। डैड ने भी मुझे जाने के लिए कहा है क्योंकि इस बार मैं भी जा रहा हूँ। और मैंने सुगा से भी बात कर ली है और सुगा ने अपनी पूरी टीम भी तैयार कर ली है। और इसके अलावा हमारा छोटा भाई जंकुक भी वापस आ रहा है, जो हमें अभी तो ज्वाइन नहीं करने वाला है लेकिन कुछ दिनों के बाद ज्वाइन कर लेगा। वो सीधे से असुरगढ़ी पहुँच जाएगा हमारे नए प्रोजेक्ट में। और तो और वो इस बार हमें ज्वाइन करने वाला है, मतलब कि ये उसका हमारी कंपनी में पहला प्रोजेक्ट होगा। क्या कहा तूने? जंकुक भी आ रहा है? हाँ, मेरे भाई जंकुक भी आ रहा है और वो हमारी कंपनी का उसका पहला प्रोजेक्ट भी है। उसके अलावा मैंने 50 वर्कर्स की टीम भी तैयार कर ली है और उसके अलावा हमारे पूरे इंजीनियर्स, हमारी पूरी टीम तैयार हो चुकी है। और तो और इस बार सुगा ने हमारे कंट्री की सबसे बेस्ट डॉक्टर को भी हायर किया है। उसके अलावा हमने 2 बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट को भी तैयार कर लिया है। उन लोग गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। यस ब्रो, और ये इस बात का इंडिकेशन है कि इस बार हमारा प्रोजेक्ट सुपर सक्सेसफुल होगा। बाकी प्रोजेक्ट सच बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल। वैसे भी ये हमारा अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। हाँ सुगा, तुम ठीक कह रहे हो। तुमने बाकी सभी लोगों को और हमारी पूरी टीम को इन्फॉर्म कर दिया ना कि कल हम सुबह से ही यहाँ से असुरपुर के लिए निकल जाएंगे? हाँ भाई, सारी तैयारी हो गई है और मैंने तो सुना है कि जंकुक भी इस बार हमें ज्वाइन करने वाला है। यस ब्रो, तुमने बिल्कुल सही सुना है। अब वो आ जाएगा तो मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होऊंगा क्योंकि तुम दोनों तो बोर कर देते हो। नामजून, हमारी फॉरेंसिक टीम आ गई है। आओ मैं तुम्हें इनसे मिलाता हूँ। ये है फॉरेंसिक एक्सपर्ट गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर किम सेयोकजिन और ये है फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर नैन्सी मोमोलैंड। तुम जूनी, तुम यहाँ? क्या आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? मैं किम कॉर्पोरेशन का सीईओ। ओह, हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, बहुत सालों बाद। तुम्हारे चले जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेला रह गया था। तुम्हारा तो पता ही नहीं चला कि तुम कहाँ थी, बट फाइनली अब तुम मुझे मिल गई हो। हेलो मिस नैन्सी। हेलो मिस्टर नामजून। भाई, हमारी आर्कियोलॉजिस्ट टीम भी आ गई है। ये है डॉक्टर किम टेयंग और डॉक्टर पाक जिमिन। इन्होंने भी बहुत सारे मेडल्स मिले हैं और ये हमारे इंडिया के बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं। हेलो मिस्टर नामजून। हेलो मिस्टर नामजून। हेलो मिस किम टेयंग एंड पाक जिमिन, आपसे मिलकर हमें अच्छा लगा। और इस तरह से वो लोग एक दूसरे से अपना इंट्रोडक्शन करते हैं ताकि वो एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा जान सकें और एक दूसरे के क्लोज आ सकें, क्योंकि उन्हें साथ में काम करना होता है। सुबह होते ही सारे वर्कर्स और टीम मेंबर्स असुरगढ़ के लिए रवाना हो जाते हैं। असुरगढ़ यानी असुरों के रहने की जगह, असुरों का निवास स्थान। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर असुर का वास है और इन्हीं के नाम पर इस जगह का नाम असुरगढ़ पड़ा। ये एरिया शहर से बहुत दूर जंगलों के बीच में बसा हुआ एक छोटा सा टाउन है। यहाँ की पॉपुलेशन काफ़ी है, बट फिर भी ये लोग यहाँ पर जीने के लिए अभिशप्त हैं। एक्चुअली असुरगढ़ एक टूरिस्ट प्लेस भी है, लेकिन हॉन्टेड होने के कारण से शाम को 6 बजे से पहले इसे बंद कर दिया जाता है। असुरगढ़ जिसके लिए फेमस है वो है शापित महल यानी कर्स्ड कैसल। इस महल की मान्यता है कि अगर शाम को 6 बजे के बाद यहाँ कोई चला जाता है तो फिर वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है और इसीलिए शाम को 6 बजे के बाद यहाँ जाना मना है। इसी शापित महल में रिसर्च करने का कॉन्ट्रैक्ट किम कॉर्पोरेशन को मिला हुआ है। इससे पहले भी बहुत सारी कंपनीज ने यहाँ पर रिसर्च करने की कोशिश की, बट अनहोनी घटनाओं और मौतों के कारण से वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए और इसी कारण से कोई भी यहाँ पर रिसर्च करने में सक्सेसफुल नहीं हुआ।
अब देखते हैं कि किम कॉर्पोरेशन की टीम सक्सेसफुल हो पाती है या नहीं, या फिर वो किसी अनहोनी घटना का शिकार होंगे। किम कॉर्पोरेशन की रिसर्च टीम ट्रैवलर में एक साथ होती है। तभी क्या हुआ है? कार क्यों रोक दी? सर जी, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। बिल्ली का रास्ता काटना अपशगुन माना जाता है। अरे अपशगुन कुछ नहीं होता है, तुम कार चालू करो। बट सर जी, मैंने कहा ना कुछ नहीं होता है तो कुछ नहीं होता है। हमें बहुत लंबा ट्रैवल करना है, जल्दी चालू करो। ओके सर जी। अरे पता है, नामजुन और जिन एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा, वो कैसे? पता नहीं, जब मैंने पूछा तो नामजुन ने बात ही बदल दी। वो देखना अभी भी कैसे चिपक के बैठे हैं और हंस के बात कर रहे हैं। हाँ, तू सही कह रहा है, जैसे सदियों के बिछड़े लैला मजनू अब जाकर के मिल रहे हैं। उन्हें घूर घूर करके ऐसे क्या देख रही है? अरे मैं सोच रही हूँ कि किम फैमिली के जीन्स कितने अच्छे हैं। सारे के सारे लड़के इतने खूबसूरत हैं यार। शायद तू क्या क्या सोचती रहती है? हाँ सच में, अगर एक भी मिल जाता तो मेरे बच्चे कितने खूबसूरत होते। वैसे तुझे कौन पसंद है? मुझे कोई पसंद नहीं है। तुझे कौन सा पसंद है? अरे उसे देख, वो सुगा कुछ ज़्यादा ही हैंडसम लग रहा है यार। वैसे तो सारे हैंडसम है, पर मेरा तो दिमाग उस पर आ गया है। जिन, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें कितना ढूंढा। ओ नामजून, कम ऑन, अब उन पुरानी बातों को छोड़ो, हम अपने रिसर्च पर फोकस करते हैं। मैंने सुना है कि ये जगह काफ़ी हॉन्टेड भी है। क्या जिन, तुम भी ना? क्या तुम घोस्ट पे यकीन करती हो? नहीं, मैं इन चीज़ों पर यकीन तो नहीं करती हूँ, लेकिन मैं डिसबिलीव भी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने देखा नहीं होता है, पर वो होती हैं। तो क्या तुम्हें डर लग रहा है असुरगढ़ जाने के नाम पर? नहीं, क्योंकि हमारी टीम हमारे साथ में है। हम असुरगढ़ कब तक पहुँचेंगे? हमें वहाँ पहुँचने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर पे है इसलिए। और वहाँ पर फ़ोन का नेटवर्क भी नहीं मिलता है, बस कहीं कहीं पर मिलता है। वैसे तो हम जा कर के देख लेंगे। हेलो आर्मी, ये स्टोरी का इंट्रोडक्शन पार्ट था, जिसमें आपको स्टोरी के कैरेक्टर्स और घटना स्थल के बारे में बताया गया है। स्टोरी का हॉरर पार्ट नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट होगा। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।